वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर कर दिया है। अदालती अमले का कहना है कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुख्सत पर हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और पीटीआई वकला को भी फैसले की नई तारीख से आगाह कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की थी। अब केस का फैसला सुनाने की तारीख 13 जनवरी मुकर्रर कर दी गई है। खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने विफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सूबाई इख्तियार पर विफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है। पहले तो ये बताया जाए कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर ही कच्चे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कच्ची आबादी के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करे। गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के कानून मौजूद हैं। वकील सीडीए ने कहा कि अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म में इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हुक्म में इम्तना है तो अदालत से इसको खत्म कराएं। तजावुजात कैसे बन जाती हैं? तजावुजात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलव्वस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। देंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने परवेज इलाही को नोटिस हमजा शहबाज नजरसानी केस में जारी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया। हमजा शहबाज के वकील हारिस अजमत ने कहा कि केस गैर मौसर नहीं हुआ। आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समात पर फरीक़ैन को नोटिस भी किए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि परवेज इलाही की तरफ से कौन पेश होगा, वो भी केस में फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने फैसला नजरसानी में चैलेंज किया था। कुदम की सूरत हाल पर बात करें और आपको बताएं कि पाया चिनार टल मेन शाहरा पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया के मुताबिक इसी 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला ताहाल टल से कुदम के लिए रवाना नहीं हो सका। रोड क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना किया जाएगा। जिला कुदम की टल पाया चिनार शाहरा पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इलाके में आगाही के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात भी कराए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम ने आम शहरियों को हिदायत की है कि वो कर्फ्यू के निफाज के दौरान मेन रोड पर आने से गुरेज करें। जिला कुदम में असलहे की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद है। बगन फायरिंग के बाद रास्तों की बंदिश और बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी धरना कुदम प्रेस क्लब से खत्म करके मंदूरी में जारी है। 4 जनवरी को लोअर कुदम के इलाके बगन में नामालूम शर पसंदों की फायरिंग से डीसी कुदम समेत 7 अफराद जख्मी हो गए थे, जिसके बाद कुदम के लिए 3 माह बाद खाने पीने का सामान ले जाने वाला काफिला रोक दिया गया था। और यहाँ अपडेट करेंगे। डीसी कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैयना शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान FIR में नामजद हैं। दोनों शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कोहाट में आला सतह के इजलास में 4 जनवरी के मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एलामिया में कहा गया है कि फिरका वाराना इंतशार की पुष्ट पनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुजरिमों की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। आबादी को आर्जी मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ खवारिज के सर की कीमत का ऐलान भी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत के थाना गजनी खेल के हुदूद में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हुए। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि उन पर फायरिंग कर दी गई। DPO लकी मरवत का कहना है कि पुलिस एहलकारों की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लकी मरवत के करीब पुलिस एहलकारों पर दहशत गर्दों की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत कर दी। जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। दुख की इस घड़ी में शौहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हिम्मत और बहादुरी की एक अमल कई जिंदगियों को बचा सकता है। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले तालिब इल्म एतजाज़ हसन की बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि आज हम शहीद एतजाज़ हसन की शहादत को याद करके अफसुर्दा हैं, जिनकी गैर मामूली जुर्रत हमारे लिए उम्मीद की किरण है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ 15 साल की उम्र में एतजाज़ ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। अपने स्कूल और हम जमातों को दहशतगर्द हमले से बचाते हुए अपनी जान कुर्बान की। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि एतजाज़ का बेलौस और गैर मुतज़ल्ज़ल आज़्म हमें याद दिलाता है कि हिम्मत और बहादुरी एक अमल कई जिंदगियों को बचा सकता है। एतजाज़ की मिरास आने वाली नस्लों के लिए मशअल-ए-राह है। वज़ीर आला मरियम नवाज से सऊदी सूबे हफर अल बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात हुई है। पंजाब में सरमायाकारी बाहिमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने सेहत, तालीम और दीगर शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सऊदी अरब के पाकिस्तान के लिए बरादराना ताउन को भी सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब बड़ा भाई है, दोनों ममालिक के अवाम के दिल यकसां धड़कते हैं। कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए मेरिट को यकीनी बनाना है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि सऊदी सरमायाकारों को मराहत दी जाएंगी। मुलाकात में शहजादा मंसूर ने कहा, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की मुलाकात हुई है। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने एहसन इकबाल का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को सिंध में जारी वफाकी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने पाकिस्तान के सबसे बड़े रिहायशी मनसूबे से एहसन इकबाल को आगाह किया। नासिर शाह ने सूबे में विफाक की मदद से चलने वाले मनसूबों में हायल रुकावटों के हवाले से भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सिंध में जारी वफाकी मनसूबों में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी करवाई। दूसरी जानिब वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। कराची में वजीर मनसूबाबंदी सिंध नासिर हुसैन शाह के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके अपने अपने नजरियात हैं। जहां मुल्क को मफाद होता है वहां दोनों जमातें अपने मफाद को नहीं देखती। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क के मफाद के लिए काम करने के लिए तैयार है। एहसन इकबाल का कहना है कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क के मुस्तकबिल का मंसूबा है जो सियासत से बालातर है। पीपी हमारी इत्तेहादी है, उनके ताउन से हुकूमत में ये प्रोग्राम चला रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एतमाद में लिया गया। मुल्क को टेक्नोलॉजी की मईशत पर डालना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर्स में 24 घंटे पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम करने का ऐलान कर दिया है। महकमा पासपोर्ट्स की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। कराची के इलाके नाजमाबाद और सिमंस चुरंगी साइट में 10 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। नादरा मेगा सेंटर्स में बनाए गए पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर से शहरी 24 घंटे मुस्तफीद हो सकेंगे। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल काजी का कहना है कि पासपोर्ट्स प्रोसेसिंग काउंटर्स का दायरा कार मुल्क भर में बढ़ाया जा रहा है। कराची में अवामी मरकज़ और लाहौर में गार्डन टाउन के दफातर भी आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। मुस्तफ़ा जमाल काजी ने मजीद कहा कि पासपोर्ट्स के इजरा में ताख़ीर का मसला पूरी तरह हल कर लिया गया है। शहरियों के लिए आसान प्रोसेस और बर वक्त इजरा यकीनी बनाया जा रहा है।